नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं उनका रिविजन। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था इंटरनेट, जो हमारा जनसंचार का एक नया माध्यम है, एक विस्तृत माध्यम है, इसके लाभ और हानियां और पूरा जनसंचार से संबंधित यहाँ पर हमने कई सारी चीजें जो है रिवाइज की थी। तो जैसे कि आपकी परीक्षाएं नजदीक है तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज आपके हिंदी व्याकरण में रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन लेखन। तो प्रतिवेदन लेखन हम पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं, तो आज हम उसी का रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। प्रतिवेदन लेखन, और इसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए, प्रतिवेदन लेखन जो हमारा टॉपिक है ये हम पहले भी अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं और अब हम यहाँ पर इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो रिपोर्ट का जो हिंदी अर्थ है, रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट का जो हिंदी अर्थ है वो है प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन क्या होता है? किसी भी समाचार को संकलित करके, यानी कि किसी भी समाचार को जोड़कर, संकलित करके, इकट्ठा करके किसी भी प्रेस में भेजना, ठीक है, ये कहलाता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग की मैं यहाँ पर आपको एक पूरी परिभाषा जो है लिखवाऊंगी और बहुत अच्छे से हम यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो एक तरह से कैसे की जाती है, तो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन, प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ, प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी भी घटना, ठीक है। रिपोर्ट किसे कहते हैं वो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी। किसी घटना, कार्य, योजना, किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन। देखिए, जब भी आपने देखा होगा जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो वो छानबीन करते हैं किसी भी घटना की, किसी भी एक तरह से बात की पहले छानबीन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बारे में छानबीन के बाद पूछताछ करते हैं। क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण, ठीक है। कि प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण है। यानी कि जब हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं किसी भी घटना के बारे में, घटना की छानबीन करके, घटना की कार्य योजना बना के, कार्य के बारे में या किसी योजना के बारे में, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं? पहले छानबीन करते हैं, फिर पूछताछ करते हैं और ये सब करने के बाद हम एक रिपोर्ट या एक विवरण तैयार करते हैं। तो इसे प्रतिवेदन कहा जाता है।
और देखिए जो प्रतिवेदन लेखन है ये हिंदी साहित्य की एक रुचिकर विधा है, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन हिंदी साहित्य की एक रुचिकर विधा है। क्या है? हिंदी साहित्य की एक रुचिकर विधा है, यानी कि बहुत सारे जो लेखक हैं, बहुत सारे जो राइटर हैं, वो क्या करते हैं कि इस विधा में लिखना बहुत पसंद करते हैं। हिंदी साहित्य की विधा में लिखना, रिपोर्ट के तौर पर लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो हिंदी साहित्य की एक ये रुचिकर विधा है रिपोर्ट राइटिंग। तो देखिए ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया रिपोर्ट राइटिंग, तो प्रतिवेदन इसको हम कहते हैं हिंदी में, और आपको अंग्रेजी में ही वहां पर लिखा हुआ आएगा कि रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, तो रिपोर्ट का अर्थ पहले हम जान लेंगे, रिपोर्ट होती क्या है। उसके बाद रिपोर्ट के प्रकार, रिपोर्टिंग के प्रकार। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है, कैसे कैसी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्टिंग के प्रकार, रिपोर्टिंग के प्रकार। तो रिपोर्टिंग के कई प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला देखिए राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक जो टॉपिक्स होते हैं उन पर रिपोर्टिंग होती है। साहित्यिक, साहित्य से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन पर रिपोर्टिंग होती है। सामाजिक, समाज से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक होते हैं उन पर रिपोर्टिंग होती है। आर्थिक, आर्थिक जो मामले हैं उन पर रिपोर्टिंग होती है। और भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट, भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज पर हर एक तरह की न्यूज आपको मिलती है। राजनीतिक न्यूज भी होती है, साहित्यिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, भाषणों से जुड़ी हुई न्यूज भी होती है, या किसी प्रकार का कोई सम्मेलन कहीं पर अगर होता है तो उससे जुड़ी हुई न्यूज भी होती है। तो देखिए सबसे पहला तो हमने यहाँ पर बताया ये पहला प्रकार। दूसरा है अदालतों की रिपोर्टिंग। अदालतों यानी कि कोई भी सुनवाई होती है, कोई भी नया फैसला आता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो उसकी भी रिपोर्टिंग होती है। अदालतों की रिपोर्टिंग या रिपोर्ट, अदालतों की रिपोर्ट। ठीक है, आपराधिक मामलों की रिपोर्ट, यानी कि कई बार कई आपराधिक मामले होते हैं, इस तरह के अपराध होते हैं, उन आपराधिक मामलों पर भी रिपोर्ट तैयार की जाती है, कि रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किसी भी चीज की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बातें होती है उसकी भी रिपोर्ट बनाई जाती है, उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसको हिंदी में संवाददाता सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाददाता सम्मेलन कहते हैं। तो संवाददाता सम्मेलन जब होता है, संवाददाता यानी कि जो संवाद देते हैं, जो बातें वहां पर पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, उनका जो एक तरह से सम्मेलन होता है, तो उसकी भी एक रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, और दूसरा है
युद्ध एवं विदेश यात्रा की रिपोर्ट। कहीं पर आपके देश में हो चाहे दूसरे देश में हो, अगर कोई युद्ध चल रहा है, अगर कोई वार्ता चल रही है या अगर कोई विदेश यात्रा चल रही है, तो उसके विषय में भी युद्ध एवं विदेश यात्रा, विदेश यात्रा की रिपोर्ट। अब देखिए रिपोर्ट कितने टाइप की होती है ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी विषय पर आपको रिपोर्ट लिखने को जब आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट, अदालतों की रिपोर्ट, आपराधिक मामलों की रिपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट, युद्ध एवं विदेश यात्रा की रिपोर्ट, और जो मेन होती है हमारे आसपास प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि की रिपोर्ट, आदि की रिपोर्ट। ठीक है, संगीत सम्मेलन एवं कला संबंधी, कोई कहीं पर संगीत सम्मेलन हो रहा है, कोई कला की सभा हो रही है कला से संबंधित, तो वहां की भी पूरी रिपोर्ट। संगीत सम्मेलन व कला संबंधी रिपोर्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो पहले मैंने आपको रिपोर्ट वाला जो टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है, आपके स्कूल में विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ और उससे जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, खोजी समाचारों, ठीक है, रिसर्च से संबंधित जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, खोजी समाचारों की रिपोर्ट, खोजी समाचारों की रिपोर्ट। व्यवसायिक प्रगति एवं स्थिति की रिपोर्ट, बिजनेस से जुड़ी हुई, व्यवसाय से जुड़ी, व्यावसायिक प्रगति, व्यावसायिक प्रगति अथवा व्यावसायिक प्रगति अथवा स्थिति की रिपोर्ट की किस तरह व्यावसायिक स्थिति किस तरह की चल रही है। आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एक पूरा पेज जो होता है वो हमारी आर्थिक जो एक तरह से बिजनेस जो व्यवसाय है कि किस तरह का चल रहा है, क्या रेट चल रहा है अभी मार्केट में, कैसा उतार चढ़ाव से संबंधित पूरी जो जानकारी है वो उसमें दी जाती है। तो व्यावसायिक प्रगति अथवा स्थिति की रिपोर्ट और पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आदि की रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें एक तरह से इन पर आपको ये टॉपिक्स एक तरह के आपके हो सकते हैं कि आपको इतने सारे टॉपिक्स में से किसी भी पर एक तरह से रिपोर्ट लिखने को आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने तरह की आपकी रिपोर्ट्स होती है। तो इतने सारे टॉपिक्स जो हैं जिन पर हम रिपोर्ट लिखते हैं, जिन पर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्ट का अर्थ यहाँ पर बताया कि रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है, रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है ये मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमने रिपोर्ट के लगभग जो है 10 प्रकार हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो 10 प्रकारों में सबसे पहले जो यहाँ पर बताए हैं राजनीतिक, साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट,
अदालतों की रिपोर्ट, आपराधिक मामलों की रिपोर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन से जुड़ी हुई रिपोर्ट, युद्ध एवं विदेश यात्रा की रिपोर्ट, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि की रिपोर्ट, संगीत सम्मेलन से जुड़ी हुई रिपोर्ट, खोजी समाचारों की रिपोर्ट, व्यवसायिक प्रगति अथवा स्थिति की रिपोर्ट, पुस्तक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी आदि की रिपोर्ट। तो ये है हमारे रिपोर्ट के प्रकार, यानी कि इतने टाइप्स की हमारी रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो सारे रिपोर्ट के प्रकार थे। उसके बाद अच्छे रिपोर्टिंग के लिए अपेक्षित गुण, यानी कि एक अच्छी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, उसके लिए क्या अपेक्षित गुण होने चाहिए। तो देखिए, एक अच्छी रिपोर्ट जो है वो तभी आपकी उपयोगी बनती है, तभी आपकी महत्वपूर्ण बनती है जब उसमें कुछ गुण हो। ठीक है, हर चीज में अभी आपने देखा होगा एक अच्छे आलेख में क्या गुण होते हैं, एक अच्छे फीचर में क्या गुण होते हैं, और तो इस तरह से एक अच्छी रिपोर्ट जो आपकी होती है उस रिपोर्ट के क्या गुण होते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखिए रिपोर्ट के अपेक्षित गुण, पहले ये आप लिख लीजिए, रिपोर्ट के अपेक्षित गुण, यानी कि एक रिपोर्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, एक रिपोर्ट जो है वो तभी अच्छी बनती है जब उसमें कुछ गुण होते हैं। तो एक रिपोर्ट में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। तो देखिए, एक रिपोर्ट जो है वो डेस्क से संबंध, एक तरह से रिपोर्ट के अच्छे होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सरल चीजें यहाँ पर बताऊंगी रिपोर्ट संबंधित। तो रिपोर्ट पूरी तरह से स्पष्ट और पूरी हो। पहला, रिपोर्ट पूरी तरह से स्पष्ट, पूरी तरह से स्पष्ट और पूरी हो। दूसरा है, रिपोर्ट की भाषा ना तो आपका अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार। रिपोर्ट की भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार। ठीक है, रिपोर्ट की भाषा अलंकारिक भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी रिपोर्ट को बना रहे हो तो उसमें ना तो अलंकारों का प्रयोग, ना मुहावरों का प्रयोग, ना लोकोक्तियों का प्रयोग, ऐसा कुछ भी नहीं आपका वहां पर होना चाहिए। क्योंकि रिपोर्ट जो है वो, मैंने आपको क्या बताया कि रिपोर्ट क्या होती है, किसी घटना पर आधारित होती है, किसी योजना पर आधारित होती है, किसी कार्य पर आधारित होती है। तो उसमें आप इस तरह की चीजें जो है वो नहीं लिख सकते। तो रिपोर्ट की भाषा ना तो अलंकारिक हो ना ही मुहावरेदार हो, और किसी भी वाक्य में एक से अधिक अर्थ ना निकले, यानी कि कुछ आप बताना चाहते हैं तो किसी भी भी वाक्य के एक से अधिक अर्थ ना निकले। ठीक है, एक से अधिक अर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ नहीं होने चाहिए यहाँ पर। और जो भी तथ्य दिए जाएं, जो भी तथ्य, यानी कि आप जो भी बातें उस रिपोर्ट में लिख रहे हैं, जो भी तथ्य दे रहे हैं उस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ, तो वो सारे तथ्य आपके दिए जाए, जो भी को दिया जाए
वे विश्वसनीय, यानी कि एक तरह से विश्वास करने योग्य, ठीक है। वे क्या होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, एवं प्रमाणित होने चाहिए। विश्वसनीय एवं प्रमाणित हो। तो एक तरह से आप जो भी कह रहे हैं, जो भी बात आपने लिखी है, जो भी तथ्य आपने दिए हैं, वो विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होने चाहिए। और देखिए, रिपोर्ट जो है उन्हीं तथ्यों का समावेश करना चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, यानी कि ऐसे तथ्यों को आपने नहीं डालना है जो महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्यों का तर्क और क्रम सुविधा के अनुसार हो, यानी कि जो भी आप तथ्य दे रहे हैं वहां पर, और उनका जो क्रम है वो सुविधा के अनुसार होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप लिखते हैं विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक आलेख, एक रिपोर्ट, तो उसमें आपको क्रमबद्ध तरीके से बताना है कि कैसे कैसे आपके विद्यालय में ये वार्षिकोत्सव की तैयारियां जो है स्टार्ट हुई, शुरू हुई, और उसके बाद कैसे ये सारी चीजें जो है आपने वहां पर देखी और क्या क्या वहां पर हुआ, ये सारी चीजें लिखनी आपको उसमें बहुत अच्छे से चाहिए, ठीक है। अब देखिए, रिपोर्ट लिखने के लिए कौन सी आवश्यक विधियां हैं, तो बहुत सारे देखिए यहाँ पर अपेक्षित गुण भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, और भी बहुत सारे गुण हैं जो आपने लिखने हैं। अब देखिए, रिपोर्ट लिखने की विधि मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। रिपोर्ट लिखने की विधि, रिपोर्ट लिखने की विधि, अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है वो आपने यहाँ पर एक तरह से आपने यहाँ पर बताना है। तो देखिए, मैं इसको आपका यहाँ पर एक तरह से पॉइंट्स में यहाँ पर लिखूंगी। जैसे पहला है समारोह, यानी कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, समारोह हो, सम्मेलन हो, सभा हो, संगोष्ठी हो, संस्था हो, तो उसका का नाम आपने सबसे पहले लिखना है और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देनी है। और क्या करना है, उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देनी है, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि बतानी है। दूसरा, आपने प्रयोजन बताना है कि ये सभा, ये संगोष्ठी, ये समारोह, ये संस्था, ये सम्मेलन किस लिए हो रहा है। तीसरा, आपने आयोजक बताने हैं कि ये क्या आयोजन हो रहा है, कौन ये आयोजन कर रहा है, और इसमें प्रतिभागी कौन है, और इसमें दर्शक कौन है, ठीक है। इसमें दर्शक वर्ग क्या है, कौन है, यानी कि कौन लोग यहाँ पर आए हैं, और इसमें अति चित्रण क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अति चित्रण क्या है, यानी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पर नंबर 4 की प्रगति, यानी कि इस समारोह, इस सम्मेलन के बाद क्या क्या जो निर्णय हुए, क्या क्या प्रगति इसके बाद हुई, वो आपने यहाँ पर लिखना है, निर्णय, और क्या समाधान यहाँ पर निकला वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, जो तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर प्रतिवेदन लिखे जाने वाले विषय से संबंधित जानकारी, यानी कि जिस विषय पर प्रतिवेदन लिख रहे हैं उस विषय की जानकारी आपने देनी है। यहाँ पर जो भी जिस विषय पर आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं, तो विषय की जानकारी, पूरा टॉपिक आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरे टॉपिक को आप बताएंगे, और उसके बाद आप बताएंगे गतिविधियां, यानी कि जिसमें आपने ये रिपोर्टिंग की है, जहां से भी आपने रिपोर्टिंग की है वहां क्या क्या गतिविधियां हुई है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर काफी जो एक तरह से मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर आज जान ली। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना कि रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या जाना
कि प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि रिपोर्टिंग के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स होते हैं रिपोर्टिंग के। और उसके बाद यहाँ पर एक तरह से जो रिपोर्टिंग के अपेक्षित गुण, यानी कि रिपोर्ट के अपेक्षित गुण क्या है, एक रिपोर्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिखने की विधि, यानी कि एक सही, एक अच्छी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर रिपोर्ट से संबंधित जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। और कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक से है तो जरूर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।